हाँ बच्चों देखो तो मैंने बताया था there is a four columns in a trial balance first second third and fourth। आइए देखते हैं ऊपर हेडिंग लिख लीजिए ट्रायल बैलेंस। ठीक है इसके बाद ये होता है नेम ऑफ अकाउंट। नेम ऑफ अकाउंट बच्चों यहां पे लिख दीजिएगा जे एफ जे एफ जे एफ के बाद यहां पे अमाउंट यहां पे भी अमाउंट। जी बेटा अमाउंट डेबिट का है ये अमाउंट क्रेडिट का है। ये अमाउंट डेबिट का है दूसरा अमाउंट क्रेडिट का है। तो यहां तक मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी कि ट्रायल बैलेंस का ये फॉर्मेट है। पहला कॉलम होता है नेम ऑफ अकाउंट का दूसरा कॉलम होता है जेएफ का फिर जो तीसरा कॉलम होता है अमाउंट डेबिट का जो चौथा कॉलम है वो होता है अमाउंट क्रेडिट साइड का। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी ये समझ में आ गया। ये फॉर्मेट मैंने लास्ट टाइम पे भी आपको बताया था तो ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया। कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। आओ आगे बढ़ते हैं इसे बनाते कैसे। सिंपल चीज बेटा आपने लेजर में देखा होगा लेजर में टू और बाई का यूज होता है। डेबिट साइड में हम टू लिखते हैं क्रेडिट साइड में बाई लिखते हैं लेकिन यहाँ पे हम ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे। टू और बाई का यूज ट्रायल बैलेंस में नहीं होता। ट्रायल बैलेंस होता क्या है बच्चों तो ट्रायल बैलेंस जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ट्रायल बैलेंस इज द समरी ऑफ लेजर। जर्नल एंट्री इज द समरी ऑफ sorry laser is the summary of journal entry। laser is the summary of journal entry and trial balance is the summary of laser। जिस तरीके से लेजर हम बनाते थे जर्नल से उस तरीके से ट्रायल बैलेंस हम बनाएंगे लेजर से। ट्रायल बैलेंस कहां से बनता है लेजर से। यहां पे जीएफ मत लिखना सॉरी यहां पे एलएफ होगा एलएफ होगा क्योंकि ये कहां से बनता है ये बनता है बच्चों लेजर से। लेजर से बनता है इसलिए यहां पे क्या लिखेंगे एलएफ लिखेंगे। ठीक है तो यहां तक चीजें समझ में आ गई। तो नेम ऑफ अकाउंट एलएफ का मतलब लेजर फोलियो अमाउंट ये डेबिट का है ये अमाउंट क्रेडिट साइड का है। अब आगे बात आती है इसको बनाते कैसे। चलिए फॉर्मेट तो पता चल गया लिखेंगे कैसे ये लेजर से बनेगा कैसे। तो आइए देखते हैं लेजर से कैसे बनेगा। बच्चों जो मैंने इलस्ट्रेशन आपको बताया था इलस्ट्रेशन नंबर 1 आप उसे खोलिए उसमें लेजर अकाउंट बने हुए ना। पहला अकाउंट देखिए कौन सा है कैश अकाउंट दूसरा अकाउंट देखिए कैपिटल अकाउंट तीसरा अकाउंट फर्नीचर अकाउंट चौथा अकाउंट परचेज अकाउंट। इस तरीके से 10 to 12 अकाउंट्स बने हुए बने हैं कि नहीं बने हैं बोलो मिल गया कि नहीं मिल गया बने। बेटा जितने भी अकाउंट के नेम है यहाँ पे क्या लिखा है नेम ऑफ अकाउंट लिखा है ना नेम ऑफ अकाउंट। जितने भी अकाउंट बने हैं सबसे पहले आप सबके नाम लिख लीजिए। जिसका पहला अकाउंट कौन सा है आप देखोगे पहला अकाउंट है कैश अकाउंट यहाँ पे लिख लीजिए कैश अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा है तो कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट। वो जो तीसरा अकाउंट कौन सा है तो आप देखोगे वहां पे फर्नीचर अकाउंट। इसी तरीके से चौथा अकाउंट देखिए तो परचेज अकाउंट होगा। पांचवा अकाउंट देखिए तो बना होगा विशाल ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। छठा अकाउंट यहाँ पे देखिए लिखा है मोहन गवर्नमेंट अकाउंट। सेवंथ अकाउंट है परचेज रिटर्न अकाउंट। बेटा आठवां अकाउंट है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। नाइन्थ वाला अकाउंट है यहाँ पे बच्चों सेल्स अकाउंट।
ठीक है, क्योंकि स्पेस मेरे पास इतना ही है थोड़ा सा, इसलिए मैं यहाँ तक बताया हूँ। बाकी जैसा मैं यहाँ बताऊंगा वैसा ही आप आगे की जितने भी अकाउंट हैं आप उसे लिख लीजिएगा इसके नीचे, और उसके अमाउंट लिख लीजिएगा, और उसके बाद जब इन दोनों का टोटल आप देखेंगे तो इन दोनों का टोटल टैली हो जाएगा। ये दोनों का टोटल क्या आएगा, इक्वल आएगा। हो सकता है इस क्वेश्चन में इक्वल आए या ना आए, क्योंकि ये क्वेश्चन लेजर से मैं आपको बता रहा हूँ ट्रायल बैलेंस, लेकिन जब आप ट्रायल बैलेंस के चैप्टर में जाओगे और वहां पे आप सारे क्वेश्चंस लगाओगे तो वहां पे बैलेंस इक्वल आएगा। अब बच्चों देखते हैं, बच्चों सिर्फ मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कैसे जनरल लेजर से जनरल वो ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग की जाती है। इसके पहले मैंने बताया था जनरल से कैसे हम लेजर बनाते हैं, कैसे हम अकाउंट्स बनाते हैं, आपने सीख लिया था। अब मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो जितने भी अकाउंट थे हमारे पास सारे अकाउंट के नाम यहाँ हमने लिख लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था, नेम ऑफ अकाउंट, इसलिए हमारे पास जो भी 8, 10, 15 अकाउंट थे हमने सभी अकाउंट के नेम लिख लिए। अब बच्चों अकाउंट के जैसे हमने नाम लिख लिया, अमाउंट कैसे डालेंगे, सबसे बड़ी बात यह आती है अमाउंट कैसे डालेंगे। देखिए सबसे पहला अकाउंट कौन सा है, कैश। कैश अकाउंट है बच्चों, मैंने आपको लेजर में सिखाया था जब हम सब कुछ डाल देंगे डेबिट में और क्रेडिट साइड। जनरल से लेजर में पोस्टिंग होने के बाद बैलेंसिंग होती थी ना, बैलेंसिंग में जितने ज्यादा होता था और जितने कम होता था बैलेंस किया जाता था। जहां पे वैल्यू कम होती थी उस साइड जितना बैलेंस बचता था उतना हम लिख देते थे। उस बैलेंसिंग को लिखते क्या थे, उस बैलेंसिंग को लिखते थे या तो टू बैलेंस सीडी या तो बाई बैलेंस सीडी। याद आया कुछ, बोलो, याद आया? टू बैलेंस सीडी या बाई बैलेंस सीडी लिखते थे ना। आइए बस बच्चों, जो आपने बैलेंस सीडी के सामने अमाउंट लिखा था ना, बैलेंस सीडी के सामने अमाउंट, हर एक अकाउंट में जो अमाउंट बैलेंस सीडी के सामने लिखा होगा, बैलेंसिंग वाला जो अमाउंट होगा वही अमाउंट यहाँ पे आएगा, वही अमाउंट यहाँ पे आएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो अमाउंट बैलेंस सीडी के सामने लिखा होगा या हम कह सकते हैं जो अमाउंट बैलेंस में आया होगा। सपोज दैट एक एग्जांपल से, अभी मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान से देखना। आपने बच्चों कैश अकाउंट बनाया था, ये बना था कैश अकाउंट, डेबिट में था 4000, क्रेडिट में था 2000। तो ज्यादा कौन सा था, 4000 डेबिट वाला। हमने बैलेंसिंग की तो 2000 क्रेडिट में बचेगा, 2000 क्रेडिट में बचेगा ना बैलेंसिंग में। इसी को हम क्या लिखते थे, बाई बैलेंस सीडी लिखते थे, बाई बैलेंस सीडी। तो बेटा जो बैलेंसिंग वाला अमाउंट होगा ये बाई बैलेंस सीडी आया था, हमको इसी को लिखना है, इसी अमाउंट को सिर्फ यहां पे लिखना है। अब सर लिखेंगे कहां, डेबिट में लिखेंगे कि क्रेडिट में लिखेंगे, डेबिट में कि क्रेडिट साइड में, क्योंकि एक ही जगह लिखा जाएगा। तो एकदम मेरी बात ध्यान से सुनना, जिस साइड बैलेंस सीडी होगा, जिस साइड बैलेंस सीडी होगा उसके अपोजिट साइड में लिखेंगे। जिस साइड कहां क्या होगा बैलेंस सीडी, उसके अपोजिट साइड में लिखेंगे। मतलब क्या सर, अगर बैलेंस सीडी यहाँ क्रेडिट साइड है तो क्या डेबिट साइड में लिखेंगे? बिल्कुल। ये अमाउंट अगर क्रेडिट में बैलेंस सीडी बचा है तो कहां लिखेंगे, डेबिट में, ठीक है। और अगर बच्चों ये बैलेंस सीडी डेबिट में होता यहाँ पे तो कहां लिखते, क्रेडिट साइड में। बच्चों कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ, कॉन्सेप्ट समझ में आया? आवाज गई कि नहीं गई? आवाज हमारी सुन पा रहे हो आप सब? तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि क्या आपने लेजर अकाउंट बनाया था? अगर बच्चों आपने मेरी क्लास ली थी, अगर आपने अपने घर में लेजर अकाउंट बनाए थे तो लेजर अकाउंट में बैलेंसिंग बचती है, जो बैलेंसिंग बचेगी वही अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, अपोजिट साइड में।
अगर बैलेंसिंग क्रेडिट में बचेगी तो अमाउंट डेबिट में लिखेंगे, और बैलेंसिंग डेबिट में बचेगी तो अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सिर्फ इतनी सी बात आपको दिमाग में रखनी है ट्रायल बैलेंस को बनाते समय। अब कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आई, तब मैं क्वेश्चन पे आऊं तो वहां से समझाऊं तो शायद अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो समझ में आ गया तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आइए बच्चों। क्वेश्चन में सबसे पहला अकाउंट देखो, कौन सा अकाउंट बना था? कैश अकाउंट बना था। अब इस कैश अकाउंट में देखो बैलेंस शीट कहां लिखी है, बताओ कहां लिखी है बैलेंस शीट? तो आप देखोगे इस क्वेश्चन में कहीं बैलेंस शीट नहीं लिखी है, किसी भी अकाउंट में बैलेंस शीट नहीं दी है, क्योंकि लेजर का अकाउंट है। तो यहाँ पे सिर्फ इसने आपको पोस्टिंग सिखाई है बस। जो यहाँ पे आपने जिस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है, यहाँ पे सिर्फ इन्होंने पोस्टिंग सिखाई है, यहाँ पे इन्होंने बैलेंसिंग नहीं की है। एक क्वेश्चन मैं आपको ढूंढ के बताता हूँ जहाँ पे बैलेंस होगा, आप उसे देखिएगा और वहां से अमाउंट डाल दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। 1 सेकेंड। हाँ बच्चों, उसी के बाद आइए, उसी के नेक्स्ट पेज पे आइए, उसी के जस्ट एकदम नेक्स्ट पेज पे आइए। बैलेंसिंग दिखाई दी, देखिए जब आप उसके नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो वही कैपिटल अकाउंट लिखा है, विशाल ट्रेडिंग अकाउंट लिखा है। आप उसी लेजर वाले कॉलम में नेक्स्ट पेज पे कुछ लेजर अकाउंट बने हुए दिखाई दे रहे हैं। बोलो जाके, बुक नहीं है तो भी बता दो बुक है, नहीं तो सीधा सीधा मेरी बात सुनो, आप सीधे इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आइए। 1 छोड़ दीजिए, 2 पे आइए। आगे देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 कहाँ है, वहां पे बैलेंसिंग है, वहां पे आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आइए। आगे 2 पे सब लोग। चलो बेटा, इलस्ट्रेशन में 2 में देखो, सबसे पहले बना हुआ कैश अकाउंट, जहां पे लेजर बना है उसको देखिए। कैश अकाउंट बना है, कैश अकाउंट में देखो बैलेंस सीडी कहां लिखी हुई, बैलेंसिंग हुई होगी, बैलेंस सीडी कहां लिखी है? बैलेंस C/D ऐसे लिखा होगा। बैलेंस सीडी कहां लिखी, डेबिट में या क्रेडिट में? ठीक है, उसके सामने अमाउंट कितना है? 26,640। यही अमाउंट आपको कैश के सामने लिखना है, यही अमाउंट कैश के सामने लिखना है, लेकिन कहां लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे कि क्रेडिट में लिखेंगे? डेबिट में, जस्ट अपोजिट लिखिएगा, जस्ट अपोजिट। अगर वहां क्रेडिट में है तो यहाँ डेबिट में, यहाँ अगर वहां डेबिट में होगा तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में। तो बेटा वही 26,640 लिख दो, 26,640। समझ में आ गया कि लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो यार। चलो इसके बाद देखो बेटा, दूसरा लिखा होगा बैंक अकाउंट, वहां पे सेकंड क्या लिखा होगा? बैंक अकाउंट। तो हमने कैपिटल की जगह क्या लिख दिया है, इसको हटा के यहाँ पे लिख दिया बैंक अकाउंट। बेटा देखो बैंक अकाउंट की बैलेंसिंग कितनी लिखी है, बैलेंस शीट कितनी है बताओ? बोलो बच्चों, बैंक अकाउंट की बैलेंस शीट कितनी दी हुई है? कहाँ दी है? बैलेंस शीट कितनी दी है बैंक अकाउंट को, उसके बाद बैंक अकाउंट लिखा होगा ना। बैंक अकाउंट की बैलेंस शीट देखो कितनी दी हुई है, क्रेडिट साइड कितना लिखा है? 4,800। तो बेटा ये भी डेबिट में आएगा, डेबिट में ही तो आएगा ना। इसके बाद बच्चों देखो कौन सा अकाउंट बना है, बिल रिसीवेबल अकाउंट बना हुआ है। तो हम यहाँ पे कौन सा अकाउंट लिखेंगे? बिल रिसीवेबल अकाउंट लिखेंगे।
बिल रिसीवेबल, इसकी बैलेंसिंग भी देखो क्रेडिट साइड में दी है कितनी, 7000, तो ये भी बच्चों डेबिट साइड में आ जाएगा 7000। इसके बाद बच्चों देखो बना है स्टॉक अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट के बाद बना हुआ है स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट की बैलेंसिंग तो सर नहीं दी है, यहाँ पे बैलेंस बीडी लिखी है 5400। बेटा क्रेडिट साइड में लिखा है क्या, कुछ नहीं, तो जब आप इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ बैलेंस शीट क्रेडिट साइड में बचेगी। भाई डेबिट में 5400 लिखा है तो क्रेडिट में भी तो इतना आपको लिखना पड़ेगा, तो आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग बचेगी 5400, तो वो भी कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में कितना। जिस अकाउंट की बैलेंसिंग नहीं की गई है इसमें, उसको आप बैलेंस कर लीजिएगा। बैलेंस का मतलब होता है जितना अमाउंट डेबिट में होगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट में भी होना चाहिए। तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट साइड, इसी को हम कहते हैं बैलेंसिंग। तो जिस भी अकाउंट में बैलेंसिंग नहीं है वहां पे आप इसको बैलेंसिंग कीजिएगा। बच्चों इसके बाद देखो कौन सा अकाउंट बना है, मिस्टर राहुल का अकाउंट बना है। राहुल के अकाउंट में कहीं बैलेंस शीट लिखी नहीं है क्योंकि इसका अकाउंट टैली हो गया। तो जब राहुल के अकाउंट में बैलेंस शीट नहीं लिखी है, इसका अकाउंट टैली हो गया था, तो ये ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। जहां बैलेंस शीट नहीं होगी, जो अकाउंट टैली हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, वहां बैलेंस नहीं बचता, तो वो बैलेंस यहाँ ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। इसके बाद बच्चों देखिए कौन सा अकाउंट है, हिमांशु का अकाउंट। बेटा हिमांशु के अकाउंट की बैलेंस शीट क्रेडिट साइड में लिखी हुई है, हमने डेबिट में लिख दिया 6000, ठीक है। हिमांशु के भी अकाउंट की जो बैलेंसिंग है कहाँ लिखी थी, क्रेडिट साइड में, इसलिए हमने कहाँ पे लिख दिया, डेबिट साइड। कौन सा है? चलिए बच्चों आगे देखिए कौन सा अकाउंट है। हिमांशु के अकाउंट के बाद अगर आप देखिए तो बना है रमेश का अकाउंट, और रमेश के अकाउंट में भी बैलेंस शीट नहीं है। रमेश के अकाउंट में भी बैलेंस शीट नहीं है क्योंकि वो टैली हो चुका है। तो जब वहां पे भी बैलेंस शीट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे भी बैलेंस, यहाँ पे भी कोई अमाउंट नहीं आएगा। इसके बाद बच्चों रमेश के अकाउंट के बाद बिल्स पेबल अकाउंट है, बिल्स पेबल अकाउंट। बेटा बिल्स पेबल अकाउंट में देखो बैलेंस शीट डेबिट में लिखी हो, कितनी लिखी थी, 2000, कितनी लिखी थी, 2000, तो वहां डेबिट में थी, यहाँ पे हम कहाँ डाल देंगे, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में कितना लिख देंगे, 2000। इसी तरीके से बच्चों कैपिटल अकाउंट लिखा होगा, कैपिटल अकाउंट की बैलेंस शीट डेबिट में है, कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में 45100। इसी तरीके से बच्चों आगे देखो मनीष का अकाउंट है, मनीष का अकाउंट टैली हो गया है, उसमें बैलेंस शीट नहीं दी है तो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। उसके बाद बच्चों सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट में सारी चीजें क्रेडिट साइड में है। जब आप इसको बैलेंस करोगे तो डेबिट में अमाउंट बचेगा ना, तो बच्चों जब डेबिट में कितना अमाउंट बचेगा, डेबिट में वही 25000 बचेगा जो कि टोटल आएगा, तो वही लिखते हैं बैलेंस शीट, डेबिट में बैलेंस शीट बचेगा। सेल्स अकाउंट, तो जब सेल्स अकाउंट की बैलेंसिंग आप देखोगे तो डेबिट में आएगी बैलेंस शीट, तो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख देंगे कितना, 25000। सेम इसी तरीके से जब आप परचेज अकाउंट के बाद बना हुआ है, परचेज अकाउंट में देखो सारी चीजें डेबिट में दी, कितना, 20000, तो बैलेंसिंग में क्रेडिट में भी तो 20000 बचेगा, कहां बचेगा, क्रेडिट साइड में 20000, तो क्रेडिट में सीडी आएगी, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट में लिख देंगे कितना, 20000। इस तरीके से बच्चों जितने भी इसमें अकाउंट है सबकी बैलेंस शीट पीडी निकालनी है। अगर आप नेक्स्ट पेज पलटोगे तो इसी क्वेश्चन का ये ट्रायल बैलेंस बना होगा, जब आप नेक्स्ट पेज पे आओगे तो इसी क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस वहां पे देखिए बना हुआ।
अमाउंट भी वहां लिखे हुए। तो पोस्टिंग कैसे की जाती है ये आपको समझ में आ गया कि नहीं? आपके उसी इलस्ट्रेशन में जब आप नेक्स्ट पेज पे आते हो तो वहां पे इस क्वेश्चन का देखो ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, वहां पे देखो यही सभी अमाउंट लिखे होंगे, सबके सामने अमाउंट ऐसे ही लिखा होगा कि डेबिट में इतना, डेबिट में इतना, डेबिट में इतना, देखिए सारे अमाउंट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा जो यहाँ पे मेन मोटिव था वो एक मोटिव था कि आपको लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाना कैसे बनता है। तो सबसे पहले आपको क्या यहाँ पे ध्यान रखना है कि कितने कॉलम बनते हैं, कितने कॉलम, 4 कॉलम। पहला नेम ऑफ अकाउंट, एलएफ, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट साइड का। नेम ऑफ अकाउंट में जितने भी अकाउंट होंगे हम उसे लिख लेंगे। हमारे लेजर में जितने भी अकाउंट हम बनाए होंगे उन सभी अकाउंट को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अकाउंट को लिखने के बाद अमाउंट कैसे डालते हैं बच्चों? तो हर अकाउंट में जो भी बैलेंसिंग अमाउंट बचेगा हम उसी बैलेंसिंग अमाउंट को लिखेंगे। अब से बैलेंसिंग अमाउंट को लिखेंगे कहां? तो जस्ट अपोजिट साइड। अगर डेबिट में बचेगा तो क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट में बचेगा तो डेबिट साइड में। बस इस तरीके से डालते चले जाइए। और बेटा जो अकाउंट टैली हो जाते हैं, सपोज दैट डेबिट में भी 2000 आया और क्रेडिट में भी 2000 आया, सबको जोड़ने के बाद, तो वहां पे तो कोई बैलेंसिंग बचेगी नहीं। तो बेटा जब कोई बैलेंसिंग नहीं बचेगी तो यहाँ पे वो अमाउंट भी नहीं आएगा, यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे वो अकाउंट टैली हो गया था और वहां पे कोई भी बैलेंसिंग नहीं बची। इस तरीके से हमारे पास जितने भी अकाउंट होंगे उन सभी अकाउंट का नाम यहाँ लिखेंगे और उन सभी अकाउंट की जो बैलेंसिंग अमाउंट है उसको यहाँ लिखेंगे। इसी को कहते हैं ट्रायल बैलेंस, लेजर से ट्रायल बैलेंस बना। कैसे हम लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं? और आफ्टर दैट जब हम डेबिट वाले कॉलम को जोड़ेंगे और क्रेडिट वाले कॉलम को जोड़ेंगे तो बच्चों दोनों ही कॉलम टैली हो जाएंगे, दोनों के अमाउंट सेम आएंगे, मतलब आपका ट्रायल बैलेंस एकदम सही बना। इस क्वेश्चन ये जो इलस्ट्रेशन आपने देखा है इसमें इसका ट्रायल बैलेंस बना हुआ है। आप सब कुछ देखिएगा, सब कुछ वहां डालिएगा, आपको ट्रायल बैलेंस दिखाई दे रहा होगा। वो लास्ट में जब उसका टोटल हुआ होगा तो वो इक्वल आया। ट्रायल बैलेंस की यही खासियत होती है कि इसका सम इक्वल हो जाता है। तो ये तो बच्चों आज के लेक्चर में मैंने आपको सिखाया कैसे हम लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा बेटा डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, बिना लेजर के हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको कोई जनरल एंट्री पढ़ा दी, मैंने आपको लेजर अकाउंट बना दिया कि कैसे हम जनरल से लेजर बनाते हैं। जनरल एंट्री हमारे पास है तो हम उससे लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं। बेटा लेजर पढ़ने के बाद आपने लेजर से ट्रायल बैलेंस पढ़ लिया कि कैसे अगर हमारे पास सारे लेजर अकाउंट हैं तो हम वहां से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। लेजर से ट्रायल बैलेंस ये तीनों एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, इसलिए हमने इनको पहले बताया, वो आपने इसे पढ़ भी लिया होगा। किसी को कोई दिक्कत होगी तो मुझसे पूछ लीजिए। अब हम जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो हम डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, कैसे डायरेक्टली बिना लेजर के हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। लेजर नहीं दिया होगा, सिर्फ क्वेश्चन लिखे होंगे तो हमें उसमें से आइटम पहचानना कौन सा आइटम कहाँ जाता है और हम डायरेक्टली एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे। फिलहाल आज की डेट में यहाँ पे यही लेक्चर समाप्त होता है। इसके अलावा आज की डेट में कुछ भी नहीं पढ़ना था, आज की डेट में सिर्फ इतना ही पढ़ना था कि कैसे हम लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। कॉन्सेप्ट बता दिया, कॉन्सेप्ट सिखा दिया, अमाउंट डालने का कॉन्सेप्ट सिखा दिया। अब बच्चों मेहनत आपको करनी है, जनरल लेजर आपको बनाना है, लेजर से ट्रायल बैलेंस आपको बनाना है। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। फिलहाल अभी भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है इस कॉन्सेप्ट में तो आप मुझसे अभी पूछ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो बाद में भी आप पूछोगे तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफी। अब आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।